कल लोकसभा में राष्ट्रपति के अभिभाषण के धन्यवाद प्रस्ताव पर चर्चा का जवाब देने के बाद आज प्रधानमंत्री ने राज्यसभा में चर्चा का जवाब दिया और अपने संबोधन में प्रधानमंत्री ने केंद्र सरकार के विकास कार्यों को आंकड़ों के माध्यम से उच्च सदन के समक्ष रखा और साथ ही विपक्ष द्वारा उठाए गए बिंदुओं का भी सिलसिलेवार ढंग से जवाब दिया और विपक्ष को आईना भी दिखाया। राज्यसभा में राष्ट्रपति के अभिभाषण के धन्यवाद प्रस्ताव पर हुई चर्चा का जवाब देते हुए पीएम मोदी ने कई मुद्दों पर अपनी और अपनी सरकार की बात रखी। पीएम ने अपने भाषण में जहां देश की आर्थिक प्रगति को आंकड़ों के जरिए पेश किया तो विरोधियों पर जमकर हमले बोले। पीएम मोदी ने कहा कि उनकी सरकार पर आरोप लगते हैं कि आपने नेहरू का नाम नहीं लिया, लेकिन उनकी पीढ़ी के व्यक्ति को ही नेहरू के सरनेम रखने में शर्म आती है। किसी कार्यक्रम में अगर नेहरू जी के नाम का उल्लेख नहीं हुआ तो कुछ लोगों के बाल खड़े हो जाते हैं, उनका लहू एकदम गर्म हो जाता है कि नेहरू जी का नाम क्यों नहीं दिया। आदरणीय सभापति जी, मैं बहुत आश्चर्य होता है कि चलो भाई, हमसे कभी छूट जाता होगा नेहरू जी का नाम, और छूट जाता होता होगा हम ठीक भी कर लेंगे क्योंकि वो देश के पहले प्रधानमंत्री थे। लेकिन मुझे ये समझ नहीं आता है कि उनकी पीढ़ी का कोई व्यक्ति नेहरू सरनेम रखने से डरता क्यों है। पीएम मोदी ने आंकड़ों के जरिए विपक्ष को आईना दिखाया और कहा कि जो हमारे ऊपर राज्यों को परेशान करने के आरोप लगा रहे हैं, उन्हें देखना चाहिए कि कांग्रेस ने कितनी बार अनुच्छेद 356 का दुरुपयोग किया है। जरा इतिहास उठा करके देख लीजिए, वो कौन पार्टी थी, वो लोग कौन सत्ता में बैठे थे जिन्होंने आर्टिकल 356 का सबसे ज्यादा दुरुपयोग किया। 90 बार चुनी हुई सरकारों को गिरा दिया। कौन है वो? कौन है जिन्होंने किया? कौन है जिन्होंने किया? कौन है जिन्होंने किया? इतना ही नहीं सभापति जी, एक प्रधानमंत्री ने आर्टिकल 356 का 50 बार उपयोग किया, आधी सेंचुरी कर दी। वो नाम है श्रीमती इंदिरा गांधी का। पीएम ने राज्यसभा में विपक्षी सदस्यों की भाषा और व्यवहार को निराशाजनक बताते हुए कहा कि इस सदन में जो कहा जाता है उसे देश ध्यान से सुनता है। पीएम ने कहा कि आप जितना कीचड़ उछालेंगे, कमल उतना ही खिलेगा। कीचड़ उसके पास था, मेरे पास गुलाल। जो भी जिसके पास था उसने दिया उछाल। और अच्छा ही है, जितना कीचड़ उछालोगे कमल उतना ही ज्यादा खिलेगा। प्रधानमंत्री ने कांग्रेस पर विकास की अनदेखी करने का आरोप लगाते हुए कहा कि कांग्रेस का खरगे के दावे के अनुसार नींव बनाने का इरादा हो सकता है, लेकिन उन्होंने अपने कार्यकाल के दौरान केवल गड्ढों को खोदा और विकास में अड़ंगा लगाया। 60 साल कांग्रेस के परिवार ने, हो सकता है उनका इरादा मजबूत नींव बनाने का हो, मैं उस पर कोई टिप्पणी करना नहीं चाहता, लेकिन 2014 के बाद आकर के मैंने देखा कि उन्होंने गड्ढे ही गड्ढे कर दिए थे। जब वो गड्ढे खोद रहे थे, 6 दशक बर्बाद कर दिए थे। उस समय दुनिया के छोटे छोटे देश भी सफलता के शिखरों को छू रहे थे, आगे बढ़ रहे थे।
पीएम ने कहा कि कांग्रेस को बार बार देश नकार रहा है, लेकिन कांग्रेस और उसके साथी अपनी साजिशों से बाज नहीं आ रहे। हालांकि जनता इसे देख रही है और उनको हर एक मौके पर सजा भी दे रही है। विपक्ष की नारेबाजी के बीच पीएम मोदी ने कहा कि देश देख रहा है कि अकेला कितनों पर भारी पड़ रहा है। आजाद भारत का जो सपना है, उन सपने को पूरा करने के लिए हम संकल्पबद्ध होकर के चले। और आदरणीय सभापति जी, देश देख रहा है, देश देख रहा है, एक अकेला कितनों को भारी पड़ रहा है, एक अकेला कितनों को भारी पड़ रहा है। अरे नारे बोलने के लिए भी उनको बदल करना पड़ता है। जो भी ये बोलता है, घंटे भर से आवाज की जवाब देना। आदरणीय सभापति जी, एक कन्विक्शन के कारण चला हूं, देश के लिए जीता हूं, देश के लिए कुछ करने के लिए निकला हुआ हूं। और इसलिए ये राजनीतिक खेल खेलने वाले लोग, उनके अंदर वो हौसला नहीं है, वो ढूंढ रहे हैं, बचने का रास्ता खोज रहे हैं। पीएम ने भरोसा दिलाया कि साल 2047 में यह देश विकसित भारत बनेगा। ये देश का संकल्प है और देश अब पीछे देखने को तैयार नहीं है। पार्लियामेंट टीम के साथ ब्यूरो रिपोर्ट, डीडी न्यूज।